अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कुछ ऐसे मज़ाहमती तंजीमों की तरफ से जो कार्रवाई की गई, दीगर क्या पेशरफ्त की गई है, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। सरे अल-कुद्स की जंग महाज पर वापसी, इसराइली वज़ीर की इंतहा पसंदी, इराक़ के ख़िलाफ़ इसराइल की साजिश। सरे अल-कुद्स के मुताबिक खान यूनिस के जंगी महाज़ों से जो है वो वापसी पर मुजाहिदीन ने रिपोर्ट किया है। वो क्या रिपोर्ट की है? उन्होंने लिखा है अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ दो बड़ी कामयाबी जो कार्रवाइयाँ हैं वो हमने अंजाम दी हैं। पहली कार्रवाई के हवाले से उन्होंने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जनूबी खान यूनिस के इलाक़े मदरसा अल महाजरीन के करीब एक पहले से नस्बशुदा बैरल बम के ज़रिए इसराइली फ़ौज की एक फ़ौजी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जो शोले वहाँ से भड़क उठे। वीडियो उन्होंने जारी की जो हम दिखा नहीं सकते हैं। दूसरी कार्रवाई में कैज़ान अल निजार के इलाके में एक और इसराइली फ़ौजी गाड़ी को सड़क किनारे नस्ब एक जानबी बम के ज़रिए जो है निशाना बनाया गया, जिससे गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। ये कार्रवाइयाँ गाज़ा है उस पर जारी इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ मज़ाहमती क़ुव्वतों की जानिब से हम देख रहे हैं कि शदीद जवाब का हिस्सा है। अगर हम इस सारी सिचुएशन में देखें कि अचानक मज़ाहमत का दोबारा खड़ा होना यकीनन एक नई पेशरफ्त और नई हिकमत अमली है, जो तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन के तहत अभी भी अगर हम देखे जा रहे हैं। हमलों का मकसद दुश्मन को मैदान जंग में जानी व नफसियाती नुकसान पहुँचाना है और गाज़ा के अवाम पर ढाए जाने वाले मज़ालिम का हिसाब चुकाना है। एक और कार्रवाई में सराय अल-कुद्स ने एक नई वीडियो जारी की है, जिसमें उनके मुजाहिदीन को जो है खान यूनिस के महाज पर आज उनकी फ़ौजी गाड़ियों और सप्लाई लाइंस जो हैं वहाँ पर मार्टर शेल्स जो हैं उनकी बारिश की गई है और वो भी दिखाया गया और उसमें मुतादिद कार्रवाइयों में काफ़ी सारा जानी माली नुकसान हुआ है। ये कार्रवाइयाँ तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन के तहत जारी मज़ाहमती हमलों का हिस्सा हैं, जिनका मकसद दुश्मन के नक़्ल व हरकत को मफलूज करना है और उसके लॉजिस्टिक नेटवर्क को जो है नुकसान पहुँचाना है किसी भी सूरत, किसी भी तरीके से। वीडियो जो उन्होंने जारी की, जो मैंने देखी है, जिसमें शेलिंग के बाद धुएँ के बादल और अफवाज में खलबली मची है और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात इस बात का सबूत है वीडियो बनाने के बाद कि भाई मैदान जंग में सराय अल-कुद्स की मज़ाहमत जो है वो बदस्तूर ताकतवर और मौसर अंदाज में जारी है और दोबारा शुरू हो चुकी है। दूसरे ने कि गाज़ा को तबाहाल हालत में रहना चाहिए। इसराइली वज़ीर तवानाई एली कोहन ने कहा है कि गाज़ा की पट्टी को कई दहाइयों तक जो है वो तामीरी नौ के बग़ैर तबाही की हालत में जो है रहना चाहिए। इसराइल के चैनल 14 जो है यानी 14 टेलीविज़न से उन्होंने बात करते हुए कोहन ने कहा कि इसराइल का गाज़ा के तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी तामीरी नौ में मदद करने का जो है कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि गाज़ा को कई दहाइयों तक जो है वो तामीर नौ के बग़ैर खंडरात में जो है वो रहना चाहिए। गाज़ा में फ़ौज के दो अहम मकासद का ज़िक्र करते हुए उन्होंने यानी कोहन ने कहा है कि पहला यरगमालियों की वापसी को महफूज बनाना और दूसरा हमास को तस्लीम करने पर जो है मजबूर करना। एक तरफ तो ये उनका बयान है, दूसरी तरफ आपको बताते चले कि इराक़ के मोतबर ज़राए और आला सतही सिक्योरिटी इदारे जो हैं उन्होंने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने क्या इंकशाफ किया? उन्होंने कहा है कि काबिज़ सयूनी रियासत इसराइल एक ख़तरनाक और घिनौने मंसूबा जो है उस पर काम कर रही है। मैंने इस खबर के हवाले से आपको पहले भी आगाह किया था, जिसका मकसद इराक़ की खुद मुख्तारी हुकूमत को गिरा कर वहाँ अपनी मर्ज़ी की कठपुतली हुकूमत मुसल्लत करना है और इस मंसूबे के तहत इसराइली फ़ौज और मोसाद की जानिब से जो है इराक़ के दाखिली इस्तेहकाम को सपुताज करना है, क़यादत को निशाना बनाने और मुल्की वहदत को तोड़ने की जो है वो दो मरहलों पर मुश्तमिल कार्रवाई जो है वो तैयार की गई है। यानी पहले नजब अशरफ के इमाम जुमा सैयद सदरुद्दीन क़बांची ने अपने हालिया खुतबा जुमे में जो इसको बेनकाब करते हुए उन्होंने बताया है कि मौसूला खुफिया इत्तलात और ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि इसराइल इराक़ के सियासी व मज़ाहमती ढांचे को तबाह करना चाहता है
اور انہوں نے امام جمعہ نے کہا تھا اپنے اس بیان میں کہ اس منصوبے کا پہلا مرحلہ عراق کے 4 جوب ہم آہنگی اتحاد کے قیام کو ختم کرنا ہے تاکہ قیادت کا خلا جو ہے وہ پیدا ہو اور عوامی مزاحمت کو کمزور کیا جا سکے، جبکہ دوسرا مرحلہ صیونی جو ہے ایجنڈے کے مطابق عراق پر کیا کیا جائے، عراق پر اثر رسوخ اور قبضہ قائم کرنا ہے۔ انہوں نے ایران کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دشمن یہ بھول رہا ہے کہ شہادت ہماری قوم کی طاقت ہے جس نے ہر بار انقلاب کو جو ہے وہ مزید مضبوط کیا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ دشمن عراق کی مقدس سرزمین کی طرف میلی آنکھ انہوں نے اٹھائی تو ہم اس کا وہی انجام جو ہے اسے دیکھنا پڑے گا۔ آخر میں بات کرتے ہیں مغربی میڈیا کی جانب سے ایک بار پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران اور روس کے تعلقات میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی ایک بھرپور جو ہے اس وقت کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف مغربی ذرائع جو ہیں، جو ذرائع ابلاغ ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کو جو ہے وہ یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ایران کو جو ہے یورینیم افزودگی سے روکنے کے لیے وہ ایک ایسا معاہدے کی حمایت کرتے ہیں، تاہم ایران نے ان تمام تر دعووں کو جو ہے وہ بالکل قطعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی سے گفتگو جو ہے کرتے ہوئے ایک باخبر ایرانی جو ذرائع ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے، انہوں نے اپنے اس خبر میں کہا ہے کہ ایران کے کو جو صدر ہے انہوں نے پیوٹن کی طرف سے ایسے کسی جو ہے زیرو افزودگی معاہدے سے متعلق کوئی پیغام موصول نہیں ہوا۔ اس ذریعے سے جو ہے مزید وضاحت کی جو ہے وہ بات روسی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے حالیہ ملاقات کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی اس موضوع پر کوئی بات جو ہے وہ بات چیت نہیں ہوئی ہے، نہ ہی بات کے بعد کسی سفارتی گفتگو میں اس مسئلے کو جو ہے چھیڑا گیا ہے۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے جو مغرب کی اس مستقل پالیسی جو ہے اس کا یہ حصہ ہے جس کے تحت وہ ایران اور روس جیسے جو ہے اسٹریٹجک اتحادیوں کے درمیان کیا کر رہا ہے، بااعتمادی پیدا کرنے کی بھرپور کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے تاکہ مزاحمتی بلاک کو جو ہے شدید نقصان پہنچایا جا سکے۔ بہرحال اس قسم کی خبریں آتی رہتی ہے، پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس پروپیگنڈے سے بچنا ہے اور آگے کی طرف نکلنا ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔